नमस्कार। आज बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। देखिए, ये कहानी सिर्फ किलों, युद्धों और जीतों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की, और वो आइडिया है स्वराज्य। तो चलिए उनकी इस विरासत को, उनकी इस लेगेसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इतिहास में यूं तो तारीखें बहुत सारी होती है ना, लेकिन कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं होती, जैसे कि 19 फरवरी। असल में ये एक आइडिया के जन्म का दिन होता है, एक ऐसी सोच जो आने वाली सदियों को, पूरी की पूरी जनरेशन्स को इंस्पायर करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है स्वराज्य के उदय से। स्वराज्य मतलब खुद का राज। अब सोचिए, 17वीं सदी का भारत। उस दौर में ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये तो एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। मतलब बाहरी ताकतों से आज़ादी और एक ऐसा शासन जो लोगों के लिए हो, न्याय पर आधारित हो। सवाल ये है कि आखिर ये विचार, ये पनपा कैसे आया, कहां से? तो ये कहानी है उस बालक की जिसका जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में, जिनकी मां जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले ने बचपन से ही उनके अंदर स्वाभिमान और न्याय के बीज बो दिए थे। और जानते हैं, यही बालक आगे चलकर मराठा साम्राज्य का संस्थापक बना, छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा, जब भी हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं ना, तो उनकी कमाल की युद्ध नीति, उनकी वॉर स्ट्रैटेजी की बात जरूर होती है। तो सवाल यह है कि आखिर उनकी रणनीति में ऐसा क्या खास था? क्या था वो सीक्रेट जिसने उन्हें उस वक्त की बड़ी बड़ी सल्तनतों के सामने, जिसे कहते हैं ना, अनडिफीटेबल, अजय बना दिया था? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसे गनीमी कावा भी कहते हैं। अब सोचिए, उस समय की पारंपरिक भारी भरकम सेनाओं के सामने ये कितना रेवोल्यूशनरी तरीका रहा होगा। इसका सीधा सा मतलब था, छोटी छोटी एकदम फुर्तीली टुकड़ियों में जाओ, अचानक हमला करो, और इससे पहले कि दुश्मन को कुछ समझ आए, सह्याद्री की पहाड़ियों में गायब हो जाओ। उन्होंने अपनी सेना की स्पीड और इलाके की जबरदस्त जानकारी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उनकी स्ट्रैटेजी का दूसरा पिलर किले थे। और कितने? एक दो नहीं, 10-20 नहीं, 300 से भी ज्यादा। और हर किला वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, वो स्वराज की सीमाओं की रक्षा करने वाली एक ऐसी चौकी थी जिसे कोई भेद नहीं सकता था। जैसे कि रायगढ़, जो उनकी कैपिटल बनी, प्रतापगढ़, जहां उन्होंने एक ऐसी जीत हासिल की जो आज भी याद की जाती है। फिर तोरना, सिंहगढ़, ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, नहीं, ये स्वराज्य के गार्ड्स थे, उनकी अजय शक्ति के सिंबल थे। लेकिन देखिए, एक महान शासक की पहचान सिर्फ उसकी मिलिट्री पावर से नहीं होती, है ना? शिवाजी महाराज एक जबरदस्त योद्धा तो थे ही, पर उसके साथ साथ वो एक बहुत ही न्यायप्रिय एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। और इसी के लिए उन्होंने कमाल का सिस्टम बनाया, अष्टप्रधान मंडल। सोचिए, ये आज की कैबिनेट की तरह था। 8 मंत्रियों की एक काउंसिल, जिसमें हर मंत्री के पास अपना एक खास डिपार्टमेंट था। जैसे अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो सुमंत फॉरेन अफेयर्स देखते थे। इस सिस्टम से ये पक्का होता था कि शासन बिल्कुल स्मूथली और असरदार तरीके से चले। उस समय के हिसाब से ये बहुत ही आगे की सोच थी, बहुत प्रोग्रेसिव। उनका पूरा शासन कुछ बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। इन्हीं से उनके राज्य को स्टेबिलिटी मिलती थी। सोचिए, उन्होंने भारत की पहली पावरफुल नेवी की नींव रखी, किसानों के फायदे के लिए पॉलिसीज बनाई, हर धर्म का सम्मान किया, और सबसे जरूरी बात, उनके राज में महिलाओं को एक खास सम्मान और पूरी सुरक्षा दी जाती थी। असल में यही नीतियां उनके स्वराज की असली ताकत थीं। तो अब सवाल ये उठता है कि सदियां बीत गईं, पर आज भी शिवाजी महाराज की लेगेसी इतनी रेलेवेंट क्यों है? चलिए, उनकी इस अमर विरासत पर एक नजर डालते हैं। जरा उनका ये विचार देखिए। वो कहते थे, स्वतंत्रता ईश्वर का वरदान है और इसे पाना हर व्यक्ति का अधिकार है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके स्वराज्य के पूरे संघर्ष का निचोड़ है। इससे साफ पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पावर हासिल करना नहीं था, बल्कि हर इंसान को सम्मान और आज़ादी का हक दिलाना था। उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ स्वराज्य की स्थापना की, और ये स्वराज भारतीय इतिहास में सेल्फ रिस्पेक्ट और हिम्मत का एक बड़ा सिंबल बन गया। और यही वजह है कि वो आज भी और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन का एक कभी न खत्म होने वाला सोर्स हैं। शिवाजी महाराज का स्वराज्य का जो सपना था वो उस समय के लिए था, लेकिन जाते जाते ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के समय में, आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए स्वराज्य का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए।